अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ पर है एक नया दिन और एक नया व्लॉग। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। इट वाज़ अ बिज़ी डे। कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होता है कि आपका दिन बहुत बिज़ी गुजरता है। तो संडे के अलावा, संडे तो होता ही बिज़ी है, तो हाँ ये दिन भी बहुत ही बिज़ी था। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले तो मैंने चाय रख दी है एक तरफ पकने के लिए, और आटा मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। और यहाँ पर जो रात के बर्तन धुले हुए थे उनको मैं उनकी जगहों पे लगा रही हूँ। आटा फ्रिज में से निकाला था, रात मैंने गूंदा था और वो ठंडा था, तो मैंने उसको सेट होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने बर्तन जो है अपनी अपनी जगहों पे लगा दिए। और यहाँ पर देखिए जी, चाय जो है वो हमारी पकने लग गई है अब। और बस अब हम जल्दी से पराठे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पराठे के पेड़े पेड़े करके मैं थोड़ी देर के लिए उनको रख दूँगी ताकि वो सेट हो जाएं। मैं यहाँ पर एज़ यूजुअल बल्ब वाले पराठे ही बनाऊँगी, क्योंकि सादा पराठे जो होते हैं, जो हम रोटी को ही घी लगाते हैं, वो ना तो मुझे पसंद है और ना ही मेरे हस्बैंड को। तो जब तक हमारे पेड़े जो हैं वो सेट हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर सालन जो है वो ओवन में रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो मैंने रात बनाई थी दाल, और दाल के साथ अगले दिन तो पराठे मस्ट होते हैं। ये मूंग और मसूर की दाल है, और हमारे घर में थोड़ी सी थिक खाई जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा थिक ही बनाती हूँ। और बहुत शौक़ से खाई जाती है हमारे घर। ये एक वाहद दाल है जो शौक़ से खाई जाती है। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए ओवन में रख दिया था, और दूसरी तरफ मैंने पेड़े जो हैं उनको बेलना स्टार्ट किया। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ बल वाले, मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ कि पेड़े को एक दफ़ा बेल लेते हैं, फिर ऑयल लगा के उसको रोल कर लेते हैं और दोबारा से पेड़ा बना लिया जाता है। यही एक तरीका है जो हमारी नानियाँ दादियाँ भी करती थी, और उन्हीं से हमने सीखा है। और वैसे तो काफ़ी वेरिएशंस हैं पराठे बनाने की, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, उनसे भी बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन आम रूटीन में जब हम लोग घर में बनाते हैं सुबह-सुबह, तो फिर बस इसी तरीके से ही मोस्टली बना लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं अब पेड़े को दूसरी दफ़ा बेल रही हूँ ऑयल वगैरह लगा के ना। तो दूसरी दफ़ा अब मैं इसको बेल रही हूँ, और उसके बाद बस हम इसको पका लेंगे। तो बस अब हम इसको ऑयल लगाएंगे, और ऑयल के साथ हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फिर बस हमारा जो है क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों पराठे बना लिए थे, और अब यहाँ पर मैं अचार जो है वो निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। ये अचार जो है ये घर का बना हुआ है, और इसी सीज़न में हमने बनाया है। और अब यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई है। मैंने चाय नहीं पी थी, अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ बनाई थी, क्योंकि आज इतनी गर्मी थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था चाय पीने को। लेकिन वही जो हम चाय के आदी हैं, तो थोड़ी देर बाद ही सर दर्द शुरू हो गया था, और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो दूध आ गया था, और उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और बॉयल कर लिया था। और यहाँ पर देखें नाश्ते के बाद जो हालात हैं किचन के, तो अब सबसे पहले तो किचन साफ़ सुथरा करेंगे, और बाकी के काम फिर उसके बाद होंगे। किचन ये रात के बर्तन हैं, और इनको अब मैं लगाऊंगी इनकी जगहों पे।
रात के बर्तन लगाएंगे तो फिर ही अगले बर्तन धो के इधर रखेंगे टोकरी में। और यहाँ पर मैं कैबिनेट्स में बड़े बड़े बर्तन रख रही थी और बस से ये काम हो गया था। और अब मैं इन बर्तन को जल्दी से वॉश करूँगी। सुबह सुबह इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, हालांकि सिर्फ 1-2 बंदों ने नाश्ता किया होता है, लेकिन दूध वाला बर्तन भी हो जाता है, चाय वाला भी हो जाता है, कप्स हो जाते हैं और ग्लास और प्लेट्स, और फिर फ्रिज में से भी अक्सर कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकाली होती है, तो तवा और बेलन वगैरह हर चीज़ जो है वो हो जाती है सुबह सुबह। तो वो वॉश किया। अब आज मैंने थोड़ी सी डिटेल में किचन की सफाई की थी। तो यहाँ पर ऑयल वाले जो कंटेनर वगैरह होते हैं उनको मैंने भी साफ़ किया और उनकी ट्रे को भी साफ़ किया। और यहाँ पर मैं शेल्फ साफ़ कर रही हूँ। बर्तन वॉश हो गए थे और अब मैं यहाँ पर शेल्फ साफ़ कर रही हूँ। और किचन की थोड़ी सी मैंने डिटेल में सफाई कर ली थी, क्योंकि अब ईद आ रही है और साथ साथ ही ये काम भी करने मस्ट हैं, ताकि हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो जाए। क्योंकि ये ईद जो है वो रिलेटेड टू किचन होती है, तो इसकी भी सफाई साथ साथ बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर आज किचन की टाइल्स थोड़ी बहुत साफ़ कर ली थी, और ताकि मेरा साथ साथ ही काम जो है वो ख़त्म होता रहे। और क्योंकि हमने सिर्फ़ अपनी ही तैयारी नहीं करनी होती, बल्कि किचन की भी साथ साथ में सफाई सुथराई का ख्याल करना होता है। यहाँ पर अब मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ करी थी। और अब शेल्फ़ वगैरह साफ़ हो गई थी, बर्तन वॉश हो गए थे, तो अब सिंक की बारी आ जाती है। और यहाँ पर मैं टाइल वगैरह को साफ़ कर रही हूँ। मैं मोस्टली जो टाइल्स हैं उनको हार्पिक पावर के साथ साफ़ करती हूँ। जो सिंक एरिया की टाइल्स होती है ना, उनके ऊपर क्योंकि साबुन वगैरह और ग्रीन सी हो जाती हैं लेमन मैक्स की वजह से, तो उनको मैं हार्पिक पावर के साथ साफ़ करती हूँ। लेकिन इनको मैं हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद साफ़ कर लेती हूँ। आज मैंने वैसे ही सादा ही साफ़ की थी। और यहाँ पर अब किचन साफ़ हो गया था, तो मैं अब पानी बॉयल किया और उसमें मैंने बॉयल तो नहीं किया, लेकिन उसको मैंने काफ़ी हद तक गर्म किया। और उसमें मैंने फीडर वगैरह जो हैं वो और मग्स जो हैं अपने बेटे के, वो इसमें मैंने डिप कर दिए थे। और 10-15 मिनट डिप करने के बाद मैंने निकाल लिए थे। और उसके बाद मैंने नए जो हैं और मतलब कि और फीडर जो हैं वो मैंने उसमें डिप कर दिए थे। ये भी एक एक्स्ट्रा हमारे लिए काम होता है, बच्चों के फीडर वगैरह और उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको साफ़ सुथरा करना। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे अब निकाल के रख लिए हैं फीडर। और ये जो पानी गर्म है, मैं मोस्टली यही करती हूँ कि पानी जब गर्म भी होता ही है, तो मैं उसमें जो हमारे किचन के रुमाल वगैरह होते हैं ना, वो मैं भिगो देती हूँ। पानी गर्म किया तो होता ही है, फीडर भी साफ़ सुथरे ही होते हैं, बस उनको थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करना होता है। और पानी गर्म होता है तो उसमें ये अच्छे से जो हमारे रोटियों के रुमाल वगैरह हैं ऑयली भी हो जाते हैं, कभी चाय वगैरह लग जाती है उनको, तो फिर ये अच्छे से इसमें साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाला है और उसमें मैंने इनको भिगो दिया है। थोड़ी देर ये भी इसी तरह भीगे रहेंगे। और इसमें मैंने थोड़ी सी ब्लीच भी ऐड कर दी थी, ताकि इसके अंदर जितनी भी चिकनाई है या कोई स्टेन है चाय का, क्योंकि दाग नहीं जल्दी उतरते, तो फिर मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ इसमें ब्लीच भी, ताकि ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएं। और जब तक वो भीगे हुए हैं, यहाँ पर मैं जो फीडर हैं अपने बेटे के, वो सारे असम्बल कर लूँगी। और उसके बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ऑलरेडी भी फ्रीज़र में पड़े हुए हैं इसके फीडर। और ये है कि फ्रीज़र में रखने से ना जर्म्स जो हैं वो इसमें ग्रो नहीं करते। तो ये किचन के थोड़े से काम हो गए थे, तो अब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी। और यहाँ पर मैं अच्छे से घर की सारे की क्लीनिंग कर लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगा देती होती हूँ, 2 दफ़ा लगाती हूँ मैं। और ये दूसरी दफ़ा लगा रही हूँ। और पहली दफ़ा सर्फ़ के साथ और दूसरी दफ़ा मैं फिर डिटॉल के साथ, क्योंकि छोटा बेबी है, वो खेलता है और चीज़ें भी नीचे गिर जाती हैं, वो उठाता है, मुंह में भी डालता है, तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं जरासीम वगैरह जो हैं वो ना हो जाएं।
यहाँ पर मेरा बेटा भी खेल रहा था और मैंने फिर जल्दी जल्दी से क्लीनिंग की है और उसके बाद फिर मैं छोटे मोटे और काम करूँगी, खिलारा वगैरह होता है वो समेट लूँगी और उसके बाद फिर लंच की प्रिपरेशन करूँगी। लंच इतना कोई ख़ास नहीं, मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। लंच में हमने हल्का फुल्का सा चस्का वस्का लगाया था और हमने समोसे खा लिए थे मंगवा के और थोड़ा अनहेल्दी सा खा लिया था आज। और उसके बाद फिर रात को मैंने आज बनाया था डिनर में करेले और गोश्त। तो यहाँ पर कुछ सामान मैंने मंगवाया हुआ था, उनको मैं उनकी जगहों पे रख रही थी और फ्रिज में मैंने अदरक और लहसुन रखना था और प्याज जो है वो मैंने उसकी टोकरी में डाल के रख दिए थे। और इसी वजह से मैं छोटे छोटे से ये एक्स्ट्रा काम थे जिनकी वजह से आज का दिन काफ़ी हैक्टिक था। अदरक लहसुन थोड़ा सा पड़ा हुआ था लेकिन फिर मैंने मंगवा लिया था ताकि मैं इनकी पेस्ट बना के रख लूँ। और ये भी एक काम है क्योंकि ईद आ रही है और इस तरह के काम जो हैं वो पहले से ही करके रखने हैं। टमाटोज़ जो थे उनको भी मैं वॉश करके रख रही हूँ। टमाटोज़ जो हैं उनको मैं आम रूटीन में भी मैं इनको ना फ्रीज़ कर लेती होती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जो टमाटर होते हैं ना थोड़े से हार्ड, थोड़े से सख्त भी होते हैं, उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और जो नरम होते हैं ना उनको मैं फ़ौरन ही यूज़ कर लेती हूँ 1-2 दिन में ही। तो यहाँ पर आज जो टमाटर आए थे ना वो बहुत छोटे साइज़ के थे, तो और पक्के भी बहुत हुए थे। जो छोटे साइज़ के थे वो बहुत रेड थे, तो मैंने इस तरह के जो कच्चे से थे ना हार्ड से वो मैंने सारे फ्रीज़ कर लिए थे और जो छोटे साइज़ के थे उनको फिर मैंने 1-2 दिन में ही नेक्स्ट यूज़ किया। ये मैं शॉपर में डाल के ही इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और फ्रीज़ करने से ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जब भी आपने यूज़ करने हो आप फ्रिज में से निकाल लें। जब आपने जिस वक़्त आपने सालन में डालने हैं उनको बस थोड़ा सा पानी के नीचे जैसे हम वॉश करते हैं उस तरह करें और उनका छिलका जो है वो बहुत आसानी से उतर जाता है जैसे हमने बॉयल किए हों। और फिर क्योंकि छिलका तो इनका उतारना ही चाहिए, इस तरह से ये गलता नहीं है, तो इनको उतार के ही सालन में डालना चाहिए। तो फिर इसलिए ये बहुत जल्दी छिलका जो है वो पील ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो मैंने रुमाल वगैरह भिगोए हुए थे उनको काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं अब उनको वॉश कर लूँगी और उसके बाद इनको मैंने धूप में फैला दिया था ताकि ये और ज़्यादा डिसइंफेक्ट हो जाएं। तो ये सब करने के बाद अब आ जाती है बारी दूध की। दूध मैंने सुबह बॉयल करके रखा था और अब मैं उसको फ्रिज में रखने लगी थी, तो बलाई आई हुई थी वो मैंने उतार ली थी और बलाई के बगैर ही हम दूध पीते हैं। और दूध जो था वो मैंने जग में डालकर फ्रिज में रख दिया था। ये बलाई जो है ये मैं इससे मक्खन बनाती हूँ और फिर मक्खन से मैं देसी घी भी बना लेती हूँ, कभी वैसे भी मक्खन यूज़ कर लेते हैं। और क्योंकि बलाई वाला दूध नहीं पिया जाता तो फिर इसलिए मैं इसको उतार लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध को शिफ्ट किया है एक जग में और अब ये जग जो है इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और जो बर्तन है वो मैं वॉश कर लूँगी। यहाँ पर बारी आ गई थी चाय की। आज चाय हमने थोड़ी जल्दी पी ली थी क्योंकि हमने आज समोसे खाए थे और इसलिए उसके साथ फिर हमने चाय बनाई थी दोपहर को, वरना तो 4-5 बजे पीते हैं लेकिन आज हमने 3 बजे ही पी ली थी चाय। क्योंकि करेले और गोश्त बनाने पे ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो नाश्ते के फ़ौरन बाद इतने सारे काम होते हैं कि मैंने फिर यही सोचा कि मैं जो सालन है ना आज वो मैं डिनर में बनाऊँगी। दोपहर को कुछ हल्का-फुल्का खा लेंगे और फिर रात को मैंने करेले और करेले और गोश्त बनाया था, मटन था, तो वो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर उसकी रेसिपी अलग से शेयर करूँगी। वैसे मैंने कीमा भरे करेले भी बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, मेरी उसकी रेसिपी है, आप वो भी देख लीजिएगा। और अब मैं आपको एक नए तरीके से मटन और करेले बनाना भी बताऊँगी, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक अलग वीडियो में। यहाँ पर हमारी चाय जो है वो रेडी हो गई है। तो फिर हमने चाय पी थी और अभी चाय बन रही थी तो साथ ही मैंने अपने बेटे के कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। उसको मैंने नहलाना था, उसने कपड़े गंदे कर लिए थे अपने, तो फिर मैंने फ़ौरन से जब तक चाय पक रही थी तो मैंने अपने बेटे के कपड़े प्रेस किए और फिर उसको मैंने नहला के उसको कपड़े पहना दिए थे और उसके बाद फिर हमने चाय पी थी।
आज का दिन इसलिए भी बहुत बिज़ी गया था कि मैं अपने ड्रेस स्टिच कर रही थी, और लेकिन मेरा बेटा जो है वो मुझे स्टिच नहीं करने दे रहा था। मैंने अभी कटिंग करके रखी हुई थी, और आपको कैंची भी नज़र आ रही होगी, और मेरा ड्रेस भी थोड़ा-सा नज़र आ रहा होगा। ये मैंने इधर ही कटिंग की थी, तो अभी इधर ही पड़े हुए थे। तो साथ-साथ सारा कुछ ही कर रही थी मैं, क्योंकि अब ईद आ रही है तो ज़ाहिर है हमने अपनी तैयारी सारी कंप्लीट भी करनी है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेरी ईद की तैयारी कंप्लीट जल्दी हो पाएगी, क्योंकि मेरा बेटा मुझे कुछ भी नहीं करने देता, स्टिच नहीं करने देता असल में कपड़े। वो मशीन को आके पकड़ता है, और मुझे डर होता है कि कहीं उसका हाथ ना आ जाए मशीन के अंदर। तो यहाँ पर अब मैंने अपने बेटे के कपड़े प्रेस किए थे, और फिर मैंने उसको पहनाए थे नहला के, और सुबह भी मैंने पहनाए थे उसको। लेकिन बच्चे आपको पता ही है बहुत कपड़े गंदे करते हैं, तो हर थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी उसने इस ड्रेस को चाय के निशान लगाए हुए हैं जो नहीं उतर रहे। अब मैं इसको ब्लीच में डालूँगी तो फिर ये उतर जाएंगे। तो मैंने अभी इसको यही पहना दिया था, क्योंकि चाय अभी दोबारा हमने पीनी थी और उसने ज़रूर हमारे साथ पीनी होती है, तो फिर उसने दोबारा गंदे करने थे। तो मैंने कहा इसको मैं यही पहना देती हूँ, ताकि इसको फिर मैं एक ही दफ़ा में ब्लीच में डिप कर दूँ। तो यहाँ पर चाय हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी, फिर हमने चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद फिर मैंने अपने डिनर की तैयारी शुरू की थी। और यहाँ पर देखिए मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल दिया था, और मैं प्रेशर कुकर में ही गोश्त को बनाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं थोड़े से मसाले वगैरह जो भी करने होते हैं वो किया था, और उसके बाद फिर हमने इसको बना लिया था। इसकी रेसिपी मैं अलग से मैंने शूट की हुई है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। यहाँ पर हमारा सालन तैयार हो गया था, और शाम का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पर अब मैंने सालन तैयार करने के बाद थोड़े से कपड़े सिलाई करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे नहीं करने दिए थे। बहुत वो आ जाता है, ये देखें आके मुझे खींचता रहता है, कभी शर्ट खींच ली, कभी दुपट्टा खींच लिया, और फिर मुझे डर रहता है कि कहीं ये इधर से कैंची वगैरह ना उठा ले। तो फिर मैंने बस ना इसको वाइंड अप किया जल्दी से, और मैंने फिर ट्राउज़र स्टिच किया, और उसके बाद फिर मैं अपनी शर्ट जो है वो टेलर को दे आई थी, ताकि ईद से पहले पहले मुझे अपने कपड़े रेडी मिल जाएं। और फिर मैंने ख़ुद से स्टिच नहीं किए थे। और यहाँ पर देखिए अब मैं अपने बेटे को फ्रूट खिलाने लगी हूँ, मैंगो। और यहाँ तक ही था मेरा व्लॉग आज का। मैं ये अपने बेटे को मैं मैंगो खिलाऊँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।